तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी भी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है हार्दिक पांड्या की, उनके उस जिद की, उस जुनून की जो कभी रुका ही नहीं। कहते हैं ना, राख से उठता सितारा। ये लाइन हार्दिक की कहानी पे बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब एक ऐसा स्टार जो सच में जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा। चलिए इस पूरे सफर को ना एकदम शुरू से देखते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ रनों और विकेट्स की नहीं है। ये तो एक इंसान की हिम्मत की, उसके जज्बे की और कभी भी हार ना मानने की कहानी है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटी सी चिंगारी से होती है। हार्दिक की कहानी की चिंगारी भी मुश्किलों में ही जली थी, जहां एक छोटे से लड़के ने खुद से एक बहुत बड़ा वादा किया था। जरा सोचिए, वडोदरा की गलियां, एक छोटा सा घर जहां बिजली भी ठीक से नहीं आती, और एक लड़का जो टूटे हुए बैट पर टेप लगाकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जेब भले ही खाली थी, लेकिन आंखों में ना इंडिया के लिए खेलने का सपना चमक रहा था। कुछ ऐसा था हार्दिक का बचपन। ऐसे मुश्किल हालातों में उनके पिता उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। वो अक्सर कहते थे, बेटा, पैसे कम हैं लेकिन हौसले बड़े हैं। और सच कहूं तो यही हौसला उस परिवार की असली दौलत थी। और बस उसी छोटे से लड़के ने अपने पापा से एक वादा कर लिया। एक ऐसा वादा जो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। पापा, एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन वादा करना एक बात है और उसे निभाना दूसरी। वादे और मंजिल के बीच का जो रास्ता था ना, वो था संघर्ष का। एक ऐसा संघर्ष जहां हर कोई उनके सपने पर शक कर रहा था। पैसों की तंगी, फटे हुए जूते पहनकर प्रैक्टिस करना, टीमों से बार बार रिजेक्ट होना और ऊपर से लोगों के ताने, ये सब जैसे उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और चारों तरफ बस एक ही सवाल सुनाई देता था, ये लड़का इंडिया खेलेगा? ये सवाल नहीं था, ये एक तरह का मजाक था जो लोग उड़ाते थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि ये लड़का कभी वो नीली जर्सी पहन पाएगा। एक शाम तो ऐसी भी आई जब वो मैदान पर बिल्कुल अकेले थे। आंखों में आंसू थे, पर दिल के अंदर एक आग जल रही थी। और उसी आग ने ना एक जिद को जन्म दिया कि मुझे साबित करना है सबको। लोगों के शक ने उनकी हिम्मत को तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर की आग को और भड़का दिया। और फिर वो दिन आया, वो एक मौका जिसने संघर्ष के सारे अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब तूफान ने दस्तक दी। स्टेज था इंडियन प्रीमियर लीग। टीम थी मुंबई इंडियंस। और अपने पहले ही मैच में, पहली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का। बस उस एक शॉट ने पूरे क्रिकेट की दुनिया को बता दिया कि एक नया तूफान आ चुका है। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई जो आज तक गूंजती है, ये लड़का नहीं, तूफान है। और यकीन मानिए, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो हार्दिक ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। लंबे लंबे छक्के, तेज गेंदबाजी और मैदान पर वो बेखौफ अंदाज, यही उनकी पहचान बन गई। और बहुत जल्द टीम इंडिया का दरवाजा भी उनके लिए खुल गया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मुश्किल मोड़ जरूर आता है। कामयाबी के शिखर पर एक ऐसा दौर आया जब इस हीरो को भी ठोकर लगी। अब कहानी ने एक बहुत ही मुश्किल मोड़ ले लिया था। एक तरफ थी आसमान छूती कामयाबी, तो दूसरी तरफ चोट, लोगों की आलोचना और खराब फॉर्म। करियर एक ऐसे मोड़ पर था जहां से कुछ भी हो सकता था। और पूरी क्रिकेट की दुनिया में बस एक ही सवाल था, क्या हार्दिक पांड्या का करियर अब खत्म हो गया? क्या वो तूफान अब थम गया? लेकिन दुनिया के सारे शोर के बीच हार्दिक ने खुद से बस एक ही बात कही, नहीं, अभी कहानी बाकी है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके उस भरोसे की आवाज थी जो उन्हें वापसी के लिए तैयार कर रही थी। और फिर शुरू हुआ कहानी का सबसे दमदार चैप्टर, वापसी। एक ऐसे चैंपियन की वापसी जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत इरादों वाला था। उनकी वापसी भी बिल्कुल फिल्मी थी। पहले तो खेल में एक जबरदस्त कमबैक किया, फिर एक नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, अपनी लीडरशिप में टीम को आईपीएल फाइनल तक ले गए, और फिर आखिरी ओवर के उस रोमांच में अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। ये जो एक ट्रॉफी है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी जिद और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। वैसा कि कमेंटेटर ने भी कहा, ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक कहानी है हार ना मानने की। और असल में यही तो इस पूरे सफर का, इस पूरे संघर्ष का मतलब था। और जीत के उस पल में, जब हजारों कैमरे उन पर थे, हार्दिक ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और शायद मन ही मन कहा, पापा, मैंने कर दिखाया।
वो वादा जो एक छोटे से लड़के ने सालों पहले एक अंधेरे कमरे में किया था, आज करोड़ों लोगों की रोशनी में पूरा हो चुका था।